मौजूद सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बोलছি কি একটা কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? মানবেন তো ইনশাআল্লাহ? এই যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন একটু রিকোয়েস্ট করব যদি আপনারা বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ, বসে যান ना बाबू, बसे जा। अरे बैठ जाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने पढ़े लिखे नौजवान है, देखिए सब पढ़ा लिखा, उसमें एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, ये कोटो जाहिल नहीं। देखिए सब बैठ गया, सब पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा बात समझता है, जाहिल नहीं बात समझेगा। तो देखिए सब समझ गया। अच्छा पीछे भी पढ़े लिखे खड़े हैं, देखिए वहाँ सब समझ गया। वह देख लिए, पीछे मुड़ के देख लिए, एक लड़का हेलमेट पहन के भी बैठा हुआ, वहाँ देखिए। खाने थी के बाबू बसे जाओ, खाने रे बाबू बैठ जाओ। वाह माशाल्लाह, ये देखिए ये जमात पढ़े लिखों की जमात है। इधर भी गुजारिश करेंगे, वो कुछ हमारे बच्चे खड़े हैं, बाबू जलसा सुनने आया हो, बाबू आ जाओ। जलसा सुनने आओ, ये बड़ा अदब की महफिल है, पाक मजलिस है। जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ। अभी मैं आ रहा था, देखा बाजार में बहुत भीड़ है, काफ़ी रश है। अच्छा देखिए ये बाजार में जो लोग हैं, ये घर से कह के निकला है, घर से बीवी को कह के आया है, खुदियाग में हमें जलसा सुन लीजिए। तो जलसा यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, बोलिए आप ही बोलिए कहाँ हो रहा, बताइए ना। माँ को बोल के आया, बाप को बोल के आया, मुझे अमूल से बात सुनेंगे। बाजार में घूम रहा है। अच्छा पूरी रात जलसा होगा, पूरी रात वो बाजार में घूमेगा, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहाँ थूकेगा। अच्छा पूरी रात खत्म हो गई। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि कहें दिनों से तेजा राती का गिला, बोले वो तेरा मालूम नहीं जलसा सुने गिला, तो की सुन ले, बोला हमरा की पता, हम हलवा तो खाना सुना। फायदा हुआ? अरे भाई फायदा हुआ, बोलिए ना। अबू जहल ना, अबू जहल। अच्छा अबू जहल का नाम आप लोगों ने सुना है ना? दुश्मन रसूल। अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराए हम। अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया, अब कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए? घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता न चले कि यहाँ कुआं है। एक आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बोला के ले आओ, और जैसे ही मोहम्मद आएगा वो देख कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है, यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। वो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहाँ जा रहे, रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में लाद दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल।
अब चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन? तो कैसे निकलोगे? तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। अबू जहल कुएं से निकला कि नहीं निकला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है और जलसा इस्लाह मुआशरा वो सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है? उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, गुफ्तार, क्या मेरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी? तो भाई नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। ये सुन्नत है, यही सीरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कैसे खाया था वैसे हम खाना खाएंगे, सोते कैसे थे वैसे हम सोएंगे, चलते कैसे थे वैसे हम चलेंगे, गुफ्तार क्या थी वैसे गुफ्तार हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अखलाक में कैसे थे वैसे अखलाक हम पैदा करेंगे, किरदार में कैसे थे वैसे किरदार हम पैदा करेंगे। ये सीरत है नबी की, तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग अमल करेंगे? बहुत अच्छा, हाथ तो उठा ला। आज जहेज है निकाह पढ़ा है तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोंग तो रहो, जो खुशी मुझे झोंदा था, बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोंग, तो 500 दादा। बोले जी बताओ मौलवी साहब तो रासनी किताबों में से लिख लो कि निकाह पैसा लेना चाहिए, जाए छे अच्छा ये थपा चीजें तिल से, अरे जाए छे, अरे बोलो ना भाई जाए छे, तुम 2 लाख का थपाजी ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई, अब ये 500 टका में अभी जायज नाजायज कर रहा है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, कि गर्दन उठाकर बैठोगी काटी फिर दो, कि ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज नेक अमल से हो इंशाल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज अगर गुनाहों के साथ हो तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं, वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था? आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले था ना, माशाअल्लाह, क्या शान थी। लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। बोली कि किरम तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी बारी आई है, तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई, बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। तो बताओ इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। माँ के हाथों को चूमा, कहा कि नहीं माँ हकीकत है, इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सीरत को अपनाओ। नबी की सीरत क्या है?
उठना बैठना। अच्छा देखिए सुन्नत क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है? खड़े होकर बोलिए। कितना आदमी आजमा भी, कितना आदमी अमल करी ई सुन्नत पर। एले बाधा देले बदना उठल के फुदकी ना जल्दी पानी आने और बेचारी के लिए कॉल चल के पानी आने दिल के अब बदना ले के गड़ 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 बहुत प्यास लगल हमरा। उसका 10 साल का बेटा बैठा वो खड़ा था, देख लिया कि बाबा खड़ा भाग पानी पी ली, बच्चा भी बदना उठल के खड़ा भाग जब पानी पी ली। बच्चा क्या सीखेगा भाई? बच्चा सीखेगा बताओ नबी के सुन्नत। सुन्नत तरीका है कि 3 सांस में पानी पियो। कैसे सांस में पानी पियो? यहाँ थी एक के सांस में पूरा बदना खाली, अगर बाल्टी मिली जाए तो बाल्टी खाली भागी। अच्छा खाना 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 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है। कै उंगली से खाना खाना सुन्नत है? बोलिए। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। ये कितना आदमी 3 उंगली से खाना खाई जाए? देखा है रंग बिरा ये रंग कितना आदमी है रंग बिरा। बोला बात सही जी गलत जी बोला, हाँ गलत बोली बोला हे रंग बिरल के। आप इतना उठेला तो मुँह तो इतना बड़ा है, अब ऊपरों बड़ा हो लगती गेले आधा चबल के आधा न चबल की गटा। अपने पाली जी गैस्ट्रिक हमारा बहुत गैस्ट्रिक है तो खेला है जे। एक जगह शादी में गए, देखते क्या है कि टेबल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। हाँ एक मौलाना अशरफ साहब थे और वो दोनों आदमी हम लोग आमने सामने बैठे। वो नौजवान भी 4 आदमी की कुर्सी लगी थी। वो नौजवान वो बिरयानी लगाने वाला जो करेटर क्या बोलता है उसको, जो खाना लगा दीजिए, हाँ केटर 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 उसको बोलते इधर हम बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये पीस निकालो। यानी वो बिरयानी वाले को थका दिया, इतनी हड्डी टेबल में जमा कर दिया। हम लोग दंग रह गए कि अल्लाह आखिर ये जा कहाँ रहा, ये भेज कहाँ रहा है सब। तो जब वो रोक हाथ रोका, इसी में हम लोगों ने कहा कि बाबू आर होला ले, बोले नहीं हम तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं जी ये आलम जी, और जब तबीयत ठीक रही तो क्यों ली भाई? खाओ, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो भाई? पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करना बोलिए? पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भूख से कम खाओ। वो खाना जिस्म के अंदर में ताकत पैदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो देखा ये गया कि ये 3 खाना है, ये खाना हवा के लिए छोड़ने का हुक्म है, यहाँ तीनों खाना फुल। अच्छा कितना आदमी शादी में जाइए नहीं टेबलेट लागे जाइए, टेबलेट लागे कौन चीज टेबलेट? हाजमा टेबलेट खाओ मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती धूप है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पढ़ा लिखा नौजवान बैठ। अच्छा इधर भी पढ़ा लिखा है, देखिए सब नौजवान देखिए सब पढ़ा है, कोई इसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए देखला ये पढ़े लिखे की ताकत है। ये पढ़े पहचान जाए नहीं। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों से रास्ता फरमाया। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम हासिल करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है, अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। ए बाबू बेटो कहाँ है बेटा? जैसे कि न ठंडा के टाइम में है, एक तकलीफ कहती है एक नौजवान खड़ा